और लुहारू का जो मनीषा बहन वाला हत्याकांड हुआ है जो भी है वो बहुत निंदनीय है और इससे भय आम जो परिवार है उनके अंदर भी भय है। हम सरकार से कहेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे दरिंदे समाज में एक बार सोचने पर भी मजबूर हो जाएं कि ऐसा काम करेंगे तो सीधी फांसी की सजा ऐसे व्यक्तियों को होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इन लोगों को सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। हम तो ये काम आप जो मनीषा की आप बात कर रहे थे, मनीषा बेटी, अगर एक इंसान के अंदर 3-4 प्रकार की नज़रें होती है, उसमें बाप भी होता है, बेटी भी होती है, भाई भी होता है और हवानियत भी होती है। अगर वो हवानियत बेटी की नज़रें देखे तो ये हादसा नहीं होना था, क्योंकि बुराई तो हमारे अंदर होती है, कानून नहीं रोक सकता। इसका इलाज सिर्फ समाज के पास था। समाज के आज हाथ बन चुके हैं, क्योंकि समाज में तो हम सिर्फ जो खाप के लोग हैं हाथ जोड़ने के रह गए। किसी को हम दंडित नहीं कर सकते, किसी को हम किसी भी प्रकार से हम हमारे पास किसी कानून नहीं रहा जिससे हम समाज को संगठित करके किसी को उसको मार्गदर्शन दे सके। जो सर आप एक गुरु हो, आपसे एक सवाल है। हम ये कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है देश के अंदर, और बेटियां आज मतलब कल्पना चावला की बेटी थी, प्रधानमंत्री भी बेटियां रही हैं, मतलब बड़े बड़े लड़कों से आगे बेटियां हैं, लेकिन सिंदूर मिशन में भी बेटियां थी बिल्कुल। लेकिन आज भी देश के अंदर बहुत सारी बेटियों के साथ मतलब घर से बाहर निकलते समय माँ बाप डरते हैं। बेटियों को पढ़ाना भी चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं आगे, लेकिन उनके अंदर एक डर होता है महसूस। आपको पता भी एक मामला चला हुआ है अभी हाँ, मैं भिवानी से ही आता हूँ। वैसे मेरी भिवानी में एकेडमी है और लुहारू का जो मनीषा बहन वाला हत्याकांड हुआ है जो भी है वो बहुत निंदनीय है और इससे भय आम जो परिवार है उनके अंदर भी भय है। हम सरकार से कहेंगे कि ऐसा कानून बनाया जाए कि ऐसे दरिंदे समाज में एक बार सोचने पर भी मजबूर हो जाएं कि ऐसा काम करेंगे तो सीधी फांसी की सजा ऐसे व्यक्तियों को होनी चाहिए जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने की बात नहीं है। इन लोगों को सीधी फांसी की सजा होनी चाहिए, इनका इनकाउंटर होना चाहिए। हम तो ये काम, क्योंकि सर बेटियां घर से बाहर निकलते समय डरने लगी, डर हो गया, क्योंकि ये मामला ही ऐसा देखने मिला। बहुत सारी जगह मनीषा से अलग पहले भी बहुत सारी बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं और अगवा कर ली जाती हैं, हर रोज़ की न्यूज़ पढ़ना रहे हैं। तो समाज किस दिशा की ओर जा रहा है? युवा एक वो देशभक्त थे भगत सिंह, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। 7,32,000 देशभक्तों का तो डाटा अंग्रेजों ने दिया कि हमने इतने तो मारे हैं, तुम्हारे शहीद किए हैं, लेकिन लाखों देशभक्त वो भी थे जिन्होंने मतलब शहीदों में जिक्र नहीं हुआ उनका, लेकिन फिर भी इतना कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी ये देश उन महान पुरुषों की आत्माएं रो रही होगी कि देश किस ओर जा रहा है, हमें किस देश का सपना देखा था। देखिए, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। अब की बार पहली बार सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर पटवारी, क्योंकि पटवारी पहले लड़के लगते थे, सबसे ज़्यादा पटवारी और ग्राम सचिव बेटियां ही लगी हैं। उन माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने बेटियों को पढ़ाया है, और सरकार से एक निवेदन करता हूं कि इसी तरह बेटियों को आगे लाने का प्रयास किया जाए, उनकी सुरक्षा सबसे पहले की जाए, क्योंकि जब बेटियां सुरक्षित होंगी तभी आगे बढ़ पाएंगी। और उनके परिणाम हमें पिछले इसमें देखने को मिले। भर्ती में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 25,000 कर्मचारियों की भर्ती हुई थी उसमें सबसे ज्यादा पहले देखो लड़के पटवारी लगते थे, आपने देखा होगा। अब हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सब पटवारी भी लगी, ग्राम सचिव भी लगी और बड़ी एक्साइज इंस्पेक्टर तक भी लगी हैं। तो बेटियों को पढ़ाना चाहिए, और ये नहीं कि हमारी बेटी, सबकी बेटी बहन बेटी बराबर होती है। समाज को भी चाहिए कि समय समय पर ऐसे जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए कि बेटियों को इकट्ठा करके गांव के स्तर पर अपने गांव में जो पढ़ने वाली बेटियां हैं उनको समझाना भी चाहिए कि बेटियां कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमसे, कई बार बच्चे जो हैं शर्म के मारे बताते नहीं घर पर, तो वह बात धीरे धीरे बढ़ जाती है और फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जो बहुत ही दुखद घटना हो जाती है। तो बेटियां निडर होकर अपने माता पिता से, खाते को माता पिता घर में सबसे पहले कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले अपने माता पिता को जरूर बताना चाहिए, खुल के अपनी बात रखनी चाहिए, और तभी उस चीज़ का कोई समाधान होगा। और सरकार से भी ये आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि जो कानून व्यवस्था है, और ऐसे कई कानून, जैसे अभी पिछले हमारे संसद के स्तर में कई कानून बदले गए हैं जो अंग्रेजों के समय के थे, तो हमें कहते हैं कि एक कानून और ऐड करना चाहिए जो बेटियों के साथ इस प्रकार की नीचता करते हैं, जो हरकत करते हैं, उनको भी फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए सीधा। बहुत प्रधान जी, आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप ये खाप के मुखिया हो, एक मतलब खाप पे हरियाणा के अंदर एक अलग ही वजूद खाप होगा जो ये मतलब ऐसे इस तरह की हरकत है, इस मामले सामने आवा समाज के अंदर। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम तो खापों के अंदर बार बार ये बात बताते भी हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारों की भी कोई उसमें
प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पहले जो हम किताबों में पढ़ते थे संस्कार होते थे देशभक्ति का, उसमें उपलब्धि होती थी जो भी सही थे हमारे देश के। लेकिन आज की जो किताबें हैं ना, वो सिर्फ व्यापारिक या पैसे कमाने के ऊपर ही रुझान दिखाती है। वह संस्कार और देशभक्ति के प्रति किताबों में कोई कहीं बिगड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सभी बातें होती हैं इतिहास से। जब इतिहास ही हमारे पास याद नहीं होगा तो फिर भविष्य वर्तमान की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो ये जो आजकल हादसे हो रहे हैं, किसी भी लड़की के साथ हो रहे हैं, चाचा ताऊ बुजुर्ग का जो आज मान मर्यादा घट रही है, ये संस्कारों का एक पतन है। और संस्कार में से परिवार और देहात से पैदा होते हैं। तो आज जो शहरी एकीकरण हो रहा है ना, ये हम सब कुछ जो आजकल मीडिया के माध्यम से जो टेलीविज़न है या यूट्यूब है, चैनल है, इनके अंदर हम जो देखते हैं आजकल परिवारों का एकल होना, संयुक्त परिवार ना होना, सामूहिक तौर से ना बैठना, गांव में जो हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम थे, चाचे ताओं का जो रिश्ते संबंध थे, उनका परिवेश ना होना, ये सब हम खुद समाज के जिम्मेदार लोग हैं, न कि सरकार का। क्योंकि सरकार तो एक पद्धति है राजनीति चलाने की, लेकिन हम जो समाज के लोग हैं उन्होंने ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। और हम बार बार सिफारिश भी करते हैं, कानून में चाहे हिंदू लॉ में भी है, और भी कई बार हम कहते हैं ऐसे नहीं होने। लेकिन अब लव इन रिलेशन का है इसमें। हाँ, और एक ये कई है, मतलब वार्ड में शादी करना। हाँ, दूसरा ये एक समलैंगिक है। समलैंगिक तो पशु भी नहीं करते। अब देखिए आप, लिव इन रिलेशन माँ बाप की सहमति में करो, 18 साल से बाद के माँ बाप की सहमति लो। कम से जो बच्चा पढ़ा हुआ लिखा हुआ है 18 साल तक तो वो माँ बाप के शरण में, उसके बाद माँ बाप का भी अधिकार छीन लिया जाता है। उसका अधिकार नहीं होता माँ बाप के प्रति। जब उससे पूछो भाई किसे शादी करनी, अरेंज मैरिज करो, अगर माँ बाप के बिना भी कोई शादी करने तो उसके कम से विश्वास में लेकर बात करो। तो ये संस्कारों की कमी सब है। माँ बाप ही एक ऐसा इंसान है दुनिया के अंदर जो अपने बच्चा बेटा बेटी का भला सोचता है। हाँ। और वो जिसे अपना जीवन साथी चुना बच्चे के लिए, उससे बड़ा मेरे हिसाब से शायद उनका कोई भला कर नहीं सकता। संस्कार के लिए जो समाज होता है ना, समाज से बड़ी कोई किताब नहीं होती। जिस समाज में जिस परिवेश में हम रहेंगे वही आदमी की एक नेचर बनती है। देहात का जो परिवेश है, आज तो एक शहरीकरण होता जा रहा है दिन बर दिन, लेकिन देहात का जो परिवेश था वो हमारे संस्कारों का भंडार था। चाचे ताऊ छत्ती बरादरी की हमारी दी बेटी की कदर होती है, किसी भी जाति से थी। आज भी अगर समाज में हम कहीं बारात लेकर जाते हैं शादीशुदा में, उसमें छत्ती बरादरी कोई भी बेटी है तो उसको हम रुपया पैसा देकर आते हैं। और ऐसा ही जो बाहर से आते हैं वो भी हमारे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। वो हमारा वो जो परिवेश है ना, जो ढांचा था समाज का, वो आजकल की बेटी दी हाँ, बेटी बराबर सभी अब मैं हूँ, जैसे हमारे 24 गाँव खाप के, हम 24 के 24 जो गांव की बेटियां हैं उन सबको, किसी भी गोत्र के, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म के, उसको बेटी मानते हैं। जो ज़्यादा उम्र दराज है उसको बुआ कहते हैं। और इसी तरह जो चाचे ताऊ हैं वो भी नहीं गए ऐसे बुजुर्गों के साथ। ये नहीं होता भाई कोई ब्राह्मण है या वाल्मीकि है या कोई रविदास, नहीं, चाचे ताऊ का नहीं। आज भी है देहात के अंदर, लेकिन शहरों के अंदर नहीं है। शहरों का जो आजकल ताम धाम की जो दुनिया में चले गए, हम ये चाहते हैं कि ताम धाम होना कोई बुराई नहीं है, पैसे कमाना कोई बुराई नहीं, लेकिन जो संस्कार है ना हमारे समाज के, उनको नहीं भूलना चाहिए। संस्कार ही इन चीज़ों की रक्षा करेंगे। अब जो मनीषा की आप बात कर रहे थे, मनीषा बेटी, अगर एक इंसान के अंदर 3-4 प्रकार की नज़रें होती है, उसमें बाप भी होता है, बेटी भी होती है, भाई भी होता है, और हवानियत भी होती है। अगर वो हवानियत बेटी की नज़रें देखा तो ये हादसा नहीं होना था, क्योंकि बुराई तो हमारे अंदर होती है, कानून नहीं रोक सकता। इसका इलाज सिर्फ समाज के पास था। समाज के आज हाथ बन चुके हैं, क्योंकि समाज में तो हम सिर्फ जो खाप के लोग हैं हाथ जोड़ने के रह गए। किसी को हम दंड नहीं कर सकते, किसी को हम किसी भी प्रकार से हम, हमारे पास किसी कानून नहीं रहा जिससे हम समाज को संगठित करके किसी को उसको मार्गदर्शन दे सके। हाँ, तो इस करके सरकार को भी समझना चाहिए। हम बार बार कहते हैं भाई एक पैनल ऐसा बना जाएगा, एक तो समाज के अंदर जैसे खापे हैं या और अलग से जो बुद्धिजीवी है उनके पैनल बना जाए, जो यहाँ गांव देहात के अंदर ही लड़की का हो, प्रॉपर्टी विवाद हो, कोई पारिवारिक विवाद हो, उसका सुलझाया जा सके, ताकि कोर्टों का भी वजन कम हो और ये जो संस्कार के जो गैर सिस्टम चल रहे हैं आजकल, उसके ऊपर विचार किया जा सके। ये मेरा कहना है। चलो धन्यवाद। भाई देखो तो भाई साहब सर तभी बात करी, और यहाँ खापा के भाई हुए चौधरी हैं, अपन चौधरी सेवक कैसे खापा, क्योंकि सेवक यहाँ हैं। अगर खून जैसे संगीन मामले, दो भाई का रोला जाए, बेटी का रोला जाए, किसी प्रकार के भी समाज में विवाद हो, तो यहाँ बिना निःशुल्क बाओ दिन रात उन्हें सुलझा हुआ है, भाईचारा समझौते करावा हैं। जो मामले कोर्ट में नहीं सुलझते हुए हैं, यहाँ खापे ये सरदारी पंचायती सरदारी निभावा है। और बड़े युवा का अपील है भाई, बड़े बुजुर्ग का बैठा करो, क्योंकि यह वो तजुर्बा इन लोगों का, ये वही मूर्त हैं जो तजुर्बा अपन 30 साल 20 साल लागेंगे सीखने में, वो तजुर्बा आज इनके अंदर है, तो इनके सीखने मिला रहा है। और पहला वही सच्चाई है जो प्रधान जी ने कही थी, बैठ नोरिया में काके ताऊ बुजुर्ग का बैठा कर दे, बाड़ा सीखा कर दे, ज्ञान आएगा तो उन चीज़ा का। लेकिन आज नहीं
मतलब बड़ा अधूरा को लेना लैके बोलते भी कोई जे बड़ा नु कह रहे बात नु कर लो नु हाथ ना केवरा मैं कह यही बात वही प्रधान जी यही बात है। जो मिलिट्री की बात कर रहे थे आप, जो मिलिट्री वाला, आज मिलिट्री वाला तो खड़ा रहता है, जो आम सिविलियन है ना वो बैठा रहता है। उसको ये नहीं पता ये कि ये कितने बड़ी कुर्बानी की देश के प्रति, कितनी इसमें सजगता है। बस में है, कोई बुजुर्ग है, सीट नहीं देते, नौजवान बैठे रहते हैं, बुजुर्ग खड़े रहते हैं। हमारे जो संस्कार मर्यादा कहाँ जा रही है, हमें समझना होगा। हमें यहाँ जो परिवेश हमारा देहात वाला है, इसमें भी हमें ऐसे समझाने पड़ेंगे बच्चे, भाई आप बड़ा का आदर करना सीखो। जो मिलिट्री में सेवा करे ऐसे बॉर्डर के ऊपर, वो आपकी सुरक्षा करे, उसके प्रति आप सम्मान रखिए। लेकिन हम देखते हैं बसों में, ट्रेनों में जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो खड़ी रहती हैं, उसको सीट नहीं देते। उसको बेचारे वो 10 किलोमीटर चलना होता है, उसको शायद 50 किलोमीटर चलना होता है। संस्कारों दिन पर ये अपनी कमी आ रही है। हम चाहते हैं कि संस्कार बच्चों में आने चाहिए। बुजुर्गों के पास बैठो, परिवार में बैठो, चाचे ताऊ के साथ सहो करके उसे सीखो। जब तक हम नहीं सीखना चाहेंगे कोई सिखा नहीं सकता, और जो आदमी सीखने की मनसा होगी उसको कोई टाल नहीं सकता। तो हमें सीखने की प्रवृत्ति, संस्कारों की, नैतिकता का समावेश हमें करना होगा, तभी हम कामयाब होंगे। नहीं वरना हम नहीं कामयाब हो पाएंगे, समाज हमारा अधूरा रहेगा। धन्यवाद भाई, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और एक अच्छे कमेंट में अपने विचार जरूर रखियो। जय हिंद, वंदे मातरम। रील बनाओ।